आज आपके साथ जो नुस्खा शेयर होगा वो एक ऐसी बीमारी के मुतल्लक है जो तकरीबन हर तीसरी औरत को है, और वो है लिकोरिया, जिसे सिलानुर रहम भी कहा जाता है। जैसे मर्दों में मर्ज़े जरियान होता है, इसी तरह औरतों में भी अंदामे निहानी से सफेद जर्दी माइल की रतूबत खारिज होती है, जिसे लिकोरिया कहा जाता है। नाज़रीन, लिकोरिया एक ऐसी बीमारी है जो सेहतमंद औरत को दीमक की तरह चाट जाती है, और ये कहा जाता है कि जिस घर की औरत सेहतमंद उसका पूरा खानदान सेहतमंद। इसलिए ये एक छोटी बीमारी नहीं है। शुरू में औरतें इसको नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देती हैं, लेकिन जब ये मर्ज सर चढ़कर बोलने लगता है तो काफ़ी हद तक सर से पानी गुजर चुका होता है। आज की इस वीडियो का मकसद बुनियादी मालूमात लिकोरिया के मतलब आप तक पहुंचाना है, और साथ उसके लिए एक मुजर्रब नुस्खा भी हमने आपको बताना है। जैसे मैंने कहा है कि मर्दों में मर्ज़े जरियान, इसी तरह औरतों में भी अंदामे निहानी से सफ़ेद जर्दी माइल की रतूबत खारिज होती है, जिसे उर्फ़ आम में लिकोरिया कहा जाता है। बाज़ औक़ात ये इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि सफ़ेद रंग की फुटकियों की तरह बहना शुरू हो जाता है। हत्ता कि बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया है कि ये पाँव तक आ जाता है बहता हुआ। इसकी शिद्दत बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा हो जाती है। जब ये सूरत हाल होती है तो फिर कमर दर्द, धड़ का निचले वाला हिस्सा ऐसे महसूस होता है जैसे बच्चादानी जो है वो बाहर की तरफ खिंच के आ रही हो, ऐसे फील होता है। दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ औरतों को पेशाब बार बार आता है, हाथ पांव जलते हैं, कब्ज़ हो जाती है, टांगों में दर्द शामिल है, और बाज़ औक़ात रात को नींद जो है उसकी भी कमी हो जाती है। आंखों के गिर्द स्याह हल्के स्याह घड़े पड़ जाते हैं, और बाज़ औक़ात वो औरतें जिनमें हमल करार नहीं पाता, उसकी एक बड़ी वजह लिकोरिया भी है। और कभी कभी अय्याम हमल में भी ये शिद्दत इख्तियार कर जाता है, जिसकी वजह से खारिश और इस तरह की काफ़ी सारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसकी बेशुमार इकसाम है, लेकिन दो चूँकि अहम हैं। पहली में सफ़ेद जर्द और बदबूदार रतूबत का खराज होता है पहली में, जो कि इन्फेक्शन को जाहिर करता है। तो इन्फेक्शन जो है इस बीमारी में ज़्यादातर फंगस का होता है, लेकिन बाज़ औक़ात बैक्टीरिया भी इसमें आ जाते हैं। दूसरी किस्म में पतला साफ मवाद निकलता है। इस मर्ज की वजूहात में खून की कमी, जिसे एनीमिया कहते हैं, आम जिस्मानी कमजोरी और खुराक की शदीद कमी। खुराक की शदीद कमी का मतलब है बैलेंस डाइट जो है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स शामिल होते हैं। वो काफ़ी सारी औरतें जो है गुर्बत की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से नहीं ले रही होती, उसकी वजह से ये हो जाता है। कपड़ों की नाक़िस सफाई, अब इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसकी आम वजूहात में शामिल है। आज का एक मुजर्रब नुस्खा और तजर्बाशुदा है, उसमें हमने धनिये के बीज, दालचीनी, सदफ खालस और सौलब मिस्री और चीनी शामिल है। इसमें धनिया 20 ग्राम है, सदफ खालस 20 ग्राम है, दालचीनी 6 ग्राम है, और चीनी इसमें तकरीबन 50 ग्राम है। इसी तरह आप इसकी मिकदार को बढ़ा या कम कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही होगी, जैसे ये सदफ खालस है, ये समुद्री कुछ जानवर हैं जिनके ऊपर ये खोल चढ़ा होता है, जिसे हम कहते हैं सुच्चे मोती निकलना। ये जो जानवर है ये उसके अंदर होता है, जिसे सीप होते हैं, इस तरह है। तो ये कैल्शियम का रिच सोर्स है। बाकी ये तीनों चीज़ें जो हैं ये भी लिकोरिया के खिलाफ अपना सानी रखती हैं। इनका इस्तेमाल का तरीका नहायत आसान है। सबसे पहले आपने धनिया, उसके बाद हमने सौलब मिस्री, उसके बाद दालचीनी,
उसके बाद ये आम चीनी जिसको शुगर कहते हैं, ये हम इसमें डालेंगे। उसके बाद हमने सदफ डाल दिया। तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है। आप कोशिश करें, जो सदफ है ये काफ़ी सख्त होता है, इसको आप पहले से अच्छी तरह से पीस लें किसी हवाबंद दस्ते में ताकि आसानी से पिस जाए। हमारे पास अभी ये सारा सामान पिस चुका है। ये पिस चुका है। 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा यानी कि 3 ग्राम तकरीबन ये बनता है, सुबह शाम आपने पानी के साथ लेना है। लेकिन इसके साथ साथ मतवाजन खुराक का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है, ताकि अगर ये इन्फेक्शन वाला है तो कुदरती इम्यूनिटी बॉडी में कुव्वत मदाफत बन के उसको रोके। और इसको आपने 7 से 10 दिन इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ आपने दूध, दही, फल, गोश्त और ख़ास तौर पे फिग, इसका आपने ज़्यादा इस्तेमाल रखना है, जिसको कि हम अंजीर कहते हैं। इंशाल्लाह ये मुजर्रब और आज़मूदा नुस्खा है और आपको शफा देगा। मज़ीद अच्छे अच्छे नुस्खाजात के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये सिलसिला जारी रहे। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर खावर।